देखिए अगली हेडिंग है किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कोई बिंदु आवेश ले रहे हैं, मान लें कि ये बिंदु O है, इस पर कोई प्लस Q आवेश स्थित है और बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर कोई धन परीक्षण आवेश Q0 रखा गया। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है R दूरी पर। किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको पता है कि अगर दो बिंदु आवेश हैं तो उनके बीच वैद्युत बल लगेगा, यानी कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियमानुसार F बराबर 1/4πε0 के Q0 और बीच की दूरी R² और बल का मात्रक न्यूटन। यहाँ पर K आपको पता है परावैद्युतांक है। दोनों आवेशों के बीच कोई अचालक पदार्थ रखा गया है जैसे कांच, मोम। अब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपने अभी पढ़ा है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E कहते हैं। ये समीकरण 1 मान लीजिए और यहाँ पर समीकरण 1 से कैपिटल F का मान रखने पर E बराबर F का मान रखेंगे 1/4πε0 के Q0/R² और बटे क्या है Q0। यहाँ पर F का मान रखा गया, Q0 से Q0 कट जाएगा। E बराबर 1/4πε0 के Q/R² और मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। ये R मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। निर्वात के लिए K का मान 1 लिख सकते हैं। निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1। तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q/R²। यह R मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक आप पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति और दूसरी पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण है तो हम वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं। कोई आवेश माइनस यहाँ पर है और यहाँ पर प्लस है। इनके बीच की अल्प दूरी 2L होती है। अल्प दूरी एकदम माइक्रो होगी, माइनस में होगी, 10⁻⁻⁶, 10⁻−10 एंगस्ट्रॉम में दूरी होती है। और इसका मध्य बिंदु लिया गया है O से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी, यानी उसी की ओर होगा E1, और प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बाहर की ओर। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना क्या है वो हम अभी भेज देंगे, देख लेना। उसमें लिखना है कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या लिखेंगे? माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। वैद्युत द्विध्रुव -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की अल्प दूरी 2L मीटर है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर अगर हम लिखें एक बार -Q आवेश के कारण
माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस के कारण अगर देखा जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। सूत्र आपने अभी पढ़ा है 1/4πε0 के Q/R²। लेकिन यहाँ पर R ध्यान देना, R हमें लेना क्या है, माइनस के कारण कह रहा हूँ। तो ये सबसे पहले प्लस से देखें, प्लस से ये दूरी देखा जाए तो यहाँ तक दूरी R है और इतनी दूरी अगर देखा जाए 2L को हम दो पार्ट में करें, L इधर और L इधर, तो यहाँ तक R है और इतना हमारा L। हमें चाहिए क्या, प्लस Q से दूरी चाहिए। तो R में से हम क्या करेंगे, L को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा R माइनस L। लेकिन जब आपसे कहा जाए माइनस Q आवेश से दूरी बताएं, तो यहाँ तक तो दूरी आपकी R है और इधर एक्स्ट्रा करना हो रहा है L, तो ये हो जाएगा R प्लस L। अब यहाँ पर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 के Q/R² के जगह पर हमें क्या लेना है, माइनस के कारण है तो दूरी हमें मिल गई R प्लस L का होल स्क्वायर। इसी प्रकार प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 के Q/, अब R² लेना है, प्लस Q से दूरी देखा जाए तो R माइनस L, तो यहाँ पर लिखेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर। अब हमें निकालना है बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, अब यहाँ पर यह नहीं समझ में आ रहा कि परिणामी में हम E1 प्लस E2 लें या E1 माइनस E2 लें या E2 माइनस E1 लें। तो लाइट चली गई, सॉरी बच्चों, अभी थोड़ी देर बाद वीडियो बनाया जाएगा।